वीडियो उन सभी माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी को अपने बेटा की शादी करनी है। बेटी की शादी करनी है, वो तो खुश है, बढ़िया घर बार ढूंढना है बेटी के लिए, ऐसा घर मिल जाए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी बेटी को, सब पलकों पे रखें। और जिसको अपने बेटा की शादी करनी है उसको डर सता रहा है, टेंशन हो रही है। पता किस लिए? अरे बहू आने वाली है, अब मेरा राज छिन जाएगा, अब बहू के हाथ में चाल चला जाएगा, अब बेटा मेरा बहू का हो जाएगा। ये कहीं बहू की बात ना मानने लगे, बहू हम पे हुक्म ना चलाने लगे। दोस्तों ऐसा डर क्यों लगने लगता मेरे ये समझ में नहीं आता है। जो भी मुझे देख रहा है कि भाई मुझे बताओ कमेंट्स करके, ऐसा डर क्यों लगता है? जिस तरह बेटे की शादी करने में खुशी होती है हर इंसान को कि मेरा दामाद बहुत अच्छा है, बिटिया की ससुराल वाले बहुत बढ़िया है, मेरी बेटी को सारी सुख सुविधाएं मिले, क्या बहू के आने से तुम्हें इतनी खुशी क्यों नहीं मिलती है? ऐसा क्यों नहीं लगता कि बहू मेरी आ रही, अब दुनिया बदल जाए, कि अब तो बहुत घर में खुशियां आएंगी, अब हम अपनी बहू को वो सारी खुशियां देंगे जो आज दिन तक बहू को मिली नहीं होंगी उसके मायके में। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता है। बेटी के लिए सब अच्छा सोचते हैं, लेकिन बहू के लिए कोई अच्छा नहीं सोचता है। हमेशा बहू के प्रति अपने अंदर निगेटिविटी भरने लगते हैं। और दोस्तों यही दिमाग में बस जाता है। तो कहते नहीं कि जो हम सोचते हैं वही मेरे साथ में होने लगता है। हम बहू के आने से पहले अपने अंदर इस चीज को बसा लेते हैं कि अब क्या होगा, अब हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते कुछ भी, बेटा बहू का ना हो जाए। तुम्हारी बेटी किसी की हो गई, किसी के बेटा की हो गई, तुम्हें चिंता नहीं हुई, वो भी तो किसी का बेटा है। बहू तुम्हारे बेटा की हो गई तो तुम्हें चिंता सताने लगी, टेंशन होने लगी। दोस्तों यही कमी होती है घरों में, इसी वजह से रिश्ते टूटते हैं। दामाद अगर बेटी की बात मानता है तो हर माता पिता को अच्छा लगता है, और अगर बहू की बात बेटा मानने लगे तो सबको कष्ट होने लगता है। बेटी रानी बन के रहे ससुराल में तो हर माता पिता को अच्छा लगता है, और बहू को तो सबको ऐसा लगता है कि ये नौकरानी की तरह पूरे दिन काम करे, कोई काम बिगड़ना नहीं चाहिए, कोई गलती इससे होनी नहीं चाहिए। दोस्तों बहू वो भी तो एक लड़की है, वो भी तो इंसान है, वो भी जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे वो भी किसी की बेटी है। क्या वो जंगल से आई है जो तुम्हें उससे इतना ज्यादा डर लगता है? बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है मैंने कि लगाम ढीली मत करना, नहीं तो बहू सर पे नाचने लगेगी। क्यों? तुम्हारी बेटी कभी नहीं तुम्हारे सर पे नाची, बहू कैसे नाचने लगेगी? यही निगेटिविटी इंसान को बर्बाद करती है, और इसी के चलते लोग वृद्धाश्रम जाते, इसी के चलते तलाक होते हैं। यही समस्या होती सबसे ज्यादा। अगर लोग अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अच्छा सोचे। मान लीजिए बेटी से कभी काम बिगड़ गया तो गुस्सा नहीं आई, बहू से भी कभी बिगड़ गया तो गुस्सा नहीं आनी चाहिए, खुश हो गया, अरे कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। दूसरे की बहू सबको अच्छी लगती है, अपनी बहू सबको खराब लगती है। बस यही कारण होता है कि घरों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। बहू को टॉर्चर करना शुरू कर देगा, कोई काम बिगड़ गया तो बिगड़ कैसे गया, और बहू की साइड अगर बेटा ले ले तो फिर तो बहुत बड़ा महाभारत। अरे साइड ली कैसे ली? धीरे धीरे यही समस्या बढ़ती चली जाती है, जिससे घर का सुख चैन छिन जाता है, खुशियां चली जाती। यही कारण होता है दोस्तों लोगों के घर से खुशियां जाने का। दोस्तों 50-60 की उम्र में माता पिता पहुंच गए होते, लेकिन उनको अच्छे से घर को चलाना, लोगों को मैनेज करना नहीं आ रहा है, और एक 22-23 साल की लड़की से ये सारी उम्मीद करते हैं कि इससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इससे गलती हो गई तो हो कैसे गई? अगर खाने पीने में कोई कमी हो गई, तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया? कभी प्यार से बोलना सही से नहीं आता है। एक लड़की जब दूसरे घर से आती, वो हमेशा अपने सास को माँ ही कहेगी, मम्मी ही कहेगी, लेकिन सास उसको कभी बेटी नहीं कह सकती। ये कमी होती है। जब किसी को सम्मान दोगे तभी सम्मान मिलेगा। कुछ दिन तक वो इस तरह सहती रहती सब कुछ, सबकी बातें, सबके ताने, फिर वही धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगती है, और इसी तनातनी में पति पत्नी के भी रिश्ते टूटने लगते हैं। लोग अगर इस चीज को समझने लगे कि भैया जो सुख सुविधाएं मेरी बेटी को मिल रही
वही सुख सुविधाएं मेरी बहू को भी मिलनी चाहिए। तो किसी का घर नहीं बिगड़ेगा, किसी के घर में तलाक नहीं होगा, कोई माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। अगर हर माता पिता ये सोच ले कि मेरा दामाद मेरी बेटी को रानी बना के रखता है, बेटी की बात मानता है, तो मेरा बेटा भी बहू की बात माने, ना माने तो उस पर खिंचाई करो कि कैसे नहीं मानेगा। दोस्तों, इस तरह की फीलिंग जब आ जाएगी ना, कभी तुम्हें तो दुख तकलीफ नहीं होगा। सभी से कह रहे जो मेरा वीडियो देख रहा है कि इस आदत को सुधारो। हर लड़की बुरी नहीं होती है, लेकिन जब ये परिस्थितियां इस तरह की पैदा कर दी जाती हैं, तब वो लड़की बुरी हो जाती है। खुद की बेटी को अगर ससुराल में कोई दिक्कत मिल रही है तो हर माता पिता को तकलीफ होती है। तब उनको ऐसा लगता है कि केवल सास गलत है, केवल ससुर गलत है, केवल नंद गलत है। और बहू को तकलीफ दे तो लगता है कि बहू गलत है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ये समाज की बहुत बड़ी बुराई है। सभी से हम एक बात कहना चाहते हैं कि अपनी बहू को बेटी की तरह रखो। सम्मान जितना बहू को दोगे, बहू तुम्हारी उतनी ही सेवा करेगी। अगर सम्मान चाहते हो कि मेरी सेवा हो, तो अपने बहू की तारीफ कर दिया करो कभी कभार। दूसरों की तारीफ करते उससे क्या मिलता है? दूसरे की बहू तुम्हारे पैर दापने आएगी, दूसरे की बहू तुम्हारा खाना बनाने आएगी? क्या करेगी दूसरे की बहू? कुछ नहीं करेगी। लेकिन फिर भी लोगों को दूसरे की बहुएं अच्छी लगती हैं। दूसरे के घर में दहेज आता तो बहुत लगता है, खुद के घर में दहेज आ जाए तो कम ही लगता है। मुंह टेढ़ा बना रहेगा। पता नहीं लोग कब सुधरेंगे, कब समझेंगे। दोस्तों, अच्छे इंसान बनो। कुछ भी साथ में लेके नहीं जाओगे, जो भी है सब यहीं पे रह जाएगा। अगर थोड़ा बहुत दहेज कम ज्यादा हो गया तो बहू को टॉर्चर मत करो, मरने पे मजबूर मत करो, क्योंकि दहेज कितना भी तुमको मिल जाता, खाना तुमको रोटी ही है, लेके जाना तुमको यहाँ से कुछ भी नहीं है, सब यहीं पे छोड़ के जाना है। और जो ये बुराई कर रहे हो, भलाई कर रहे हो, ये सब तुम्हारे साथ में जाएगा। जिसको मेरी बात समझ में आई हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि मैंने सही कहा या गलत कहा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।